Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में पहले एक विशेष योग की बड़ी मार्केटिंग थी, उसका नाम था काल सर्प योग। और अब काल सर्प योग पीछे छूट गया है, एक नया योग सामने आ गया है, पितृदोष। क्या होता है ये पितृदोष? क्या वाकई में इसका जीवन पर असर पड़ता है और क्या वास्तव में पितृदोष जीवन को नुकसान पहुंचा देता है? आज आपको बताएंगे पितृदोष के सत्य के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 21 सितंबर 2024, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम के 6:13 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 21 सितंबर 2024, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान है सिंह राशि में, सूर्य और केतु कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो आजकल बाजार में जिस चीज की चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है और जिस चीज के नाम से लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, वो है पितृदोष। क्या होता है पितृदोष और इसका प्रभाव क्या है? देखिए, जीवन की उन्नति में तमाम चीजें बाधाएं उत्पन्न करती हैं। कुछ दोष आपके जीवन में जाने पहचाने होते हैं और कुछ दोष आपके जीवन में अज्ञात होते हैं। इन्हीं अज्ञात दोषों में से एक दोष बताया जाता है पितृदोष। देखिए, जो इसकी बेसिक बात है वो ये है कि आम तौर पर इस दोष के पीछे, इस योग के पीछे राहु होता है। राहु की अलग अलग स्थितियों को हम पूर्व जन्म और पितरों से जोड़ देते हैं। मामला राहु का ही है। आप काल सर्प योग कहिए,
आप पितृदोष कहिए, उसमें इन्वॉल्वमेंट राहु का है, लेकिन सीधा राहु कहने से तो लोग डरेंगे नहीं, तो कहा कि पितृदोष है। अब पितृदोष के नाम पर लोग परेशान भी हैं, हैरान भी हैं। पितृदोष पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी की सहायता से इस समय लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काली दाल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है, धन की समस्याएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये बताते हैं आपको कि लोग क्या कहते हैं या लोगों से क्या कहा जाता है पितृदोष होने पर। आप अपनी कुंडली दिखाते हैं, तुरंत कहा जाता है कुंडली में पितृदोष है। और क्या प्रभाव बताते हैं? लोग ऐसा कहते हैं कि जीवन की हर समस्या पितृदोष की वजह से है। जीवन की हर समस्या को पितृदोष से जोड़ दिया जाता है। जीवन में आकस्मिक बाधाएं आ जाएंगी, अचानक आप मुश्किल में आ जाएंगे, ये बात भी कही जाती है। आपके विवाह में विलंब होगा, विवाह नहीं होगा अगर कुंडली में पितृदोष है, ये बात भी कही जाती है। स्वास्थ्य की समस्या निरंतर बनी रहेगी और दुर्घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी, ये बात भी कही जाती है पितृदोष के मामले में। तो पितृदोष के नाम पर कुंडली का कोई भी प्रॉब्लम हो, कुंडली में राहु शनि इक्वल डिग्री पे हैं, ये देखना जरूरी नहीं है लोगों के लिए। लोगों ने सिर्फ ये कहा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया तो कह दो पितृदोष है। वास्तव में पितृदोष क्या होता है? देखिए, वास्तव में पितृदोष कुछ नहीं होता है। पितृदोष जैसी कोई चीज नहीं होती। पूर्व जन्म या शाप जैसी चीजें ज्योतिष में जरूर होती हैं। राहु के नकारात्मक प्रभाव को ही हम पितृदोष कह देते हैं। राहु सूर्य के साथ है, चंद्र के साथ है, नवम भाव को राहु प्रभावित कर रहा है, तुरंत कह देंगे पितृदोष है। और ये भी कह देते हैं कि घर में पितृदोष है, यानी इंसान तो इंसान बिल्डिंग को भी पितृदोष में ले आए, ऐसी अद्भुत बातें करते हैं। देखिए, मामला कुछ होता नहीं है। बेसिकली होता ये है
कि राहु कुंडली में निगेटिव हो सकता है अलग अलग तरीकों से। अब आप उसको काल सर्प दोष कह दीजिए, उसको पितृदोष कह दीजिए, बात एक ही है, राहु निगेटिव है। अगर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव जीवन पर है आपके, तो वो भी राहु आपको बता देगा बड़ी आसानी से। और इस तरह का कोई शाप हो या इस तरह की राहु की बाधा हो, तो राहु से संबंधित उपाय करिए। ये पितृदोष के नाम पे यज्ञ हवन अनुष्ठान जो कर रहे हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। और आप करके देखिए, आपको फायदा नहीं हुआ होगा अगर आपने पितृदोष के लिए दुनिया जहान के उपाय किए होंगे। केवल एकाग्र होकर राहु के उपाय करिए, आपका काम बन जाएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंता आपकी इस समय हल होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। काली दाल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं हल होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब देखिए, पितृदोष के नाम पर राहु की समस्याओं को ही अलग तरीके से परोसना ये उचित नहीं है। अगर कुंडली में राहु की वजह से समस्या है या राहु की वजह से पूर्व जन्म की छाया इस जीवन पर है, तो क्या उपाय करें? महीने में एक अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। पीपल का पौधा लगवाएं और उसकी देखभाल करें। जब भी ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की वस्तुओं का और चंद्र ग्रहण के समय चंद्र की वस्तुओं का दान करें। श्रीमद् भगवत गीता का रोज पाठ करें। 2-4 श्लोक पढ़ लें, एक आध अध्याय पढ़ लें, रोज गीता पढ़ें। अगर मामला ज्यादा जटिल है तो श्रीमद् भागवत का पाठ कराइएगा। भागवत का पाठ कराने से जन्म जन्मांतर की जो नकारात्मक छाया है आपके ऊपर, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और जहां तक संभव हो सके अपने कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करिए।
एक तरफ आप इतनी पूजा उपासना अनुष्ठान करेंगे और दूसरी तरफ आपके कर्म शुद्ध नहीं होंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। करियर में आपको बड़ा लाभ होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काली दाल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं कम होंगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका राशि फल और पितृदोष का सच। अब जान लेते हैं आपके लिए वास्तु टिप। देखिए, कभी भी कमरे में पूरी तरह से अंधेरा करके मत सोइए। एक छोटा सा बल्ब, जिसको नाइट बल्ब भी कहते हैं, नाइट लैंप कहते हैं, उसको जलने दीजिएगा। क्योंकि अगर पूरी तरह से अंधकार में सोएंगे तो आपकी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब जान लेते हैं दिनांक 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल अर्पित करिएगा। इसके बाद पीपल के वृक्ष के सामने खड़े होकर जो आपको प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना करिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।